हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत होती है किचन ये किचन नहीं है, ये कमरा है और जिसको मैंने किचन बना रखा है। सरकारी क्वार्टर में क्या होता है, जैसे बना होता है वैसे हमें रहना पड़ता है। तो ये क्वार्टर बहुत ज़्यादा पुराना है, जिसकी वजह से जो जैसा है वैसा है। यहाँ पे 2 कमरे मिले हैं, किचन नहीं मिला है, तो एक कमरे में हमने किचन बना लिया। ये स्लैब है, बाकी ये पूरा का पूरा कमरा है। अब किचन है तो किचन के सामान रहेंगी। तो इसलिए हमारी वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है। हमारी दवाइयाँ यहीं रहती है और हमारे जो स्वेटर वगैरह, ब्लेजर वगैरह होते हैं वो भी यहीं रहते हैं। तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ट्राईपोड भी हमारा यहीं पे रहता है। तो सबसे पहले मैंने घड़ी लगा ली है, थायराइड की गोली खा ली। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है ये घड़ी कहाँ से ली, तो मैंने दुकान से ली है ये वाली घड़ी। इस पर प्राइस बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा, लेकिन जो इस पर प्राइस लिखा रहता है उतने में मिलती नहीं। इस पर प्राइस 12,000 लिखा था, ये मिली हमें 1500-1600 की घड़ी थी। तो प्राइस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लेजर पहन लिया है। आज इतना ज़्यादा कोहरा था कि सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक बार सोची वॉक करने गई थी, फिर मैं सोच रही थी कि लौट आऊँ क्या, वॉक ना करूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कोहरा था। 5 बजे मैं गई थी। जाने के बाद मैं पछता रही थी कि कोई नहीं आया। देखिए थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। एक तो ऐसा होता है ना, जब कोहरा होता है तो सामने से आता हुआ आदमी भी डरा ही देता है कभी कभी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो कोई उल्टा लटकता है, कोई सीधा लटकता है, कोई लेट करके एक्सरसाइज करता है। तो सच मानो अगर आप अकेले रहो ना, तो वैसे ही डर के मारे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम हिम्मत करते हैं, डरने की कोशिश नहीं करते हैं। ये जानते हैं ना कि फ़ोन हमारे पास है, गार्ड लोग यहाँ पे हैं, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आ जाएंगे। तो यही सोच के थोड़ा सा मन में हम हिम्मत हौसला रहता है। वैसे डरने की कोई बात नहीं, लेकिन मन में होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लटक लटक के एक्सरसाइज करते हैं। अंधेरे में जब कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो अचानक से कुछ आ जाता है तो आदमी वैसे ही डर जाता है। और भैया फिर भी मैं हिम्मत करके चली गई। बार बार मन में एक ही चीज़ आ रहा था कि मैं वापस आ जाऊँ। आप पूरा देख सकते हैं, जैसा है आपको दिख ही रहा होगा सामने, कि सामने से कोई दिख नहीं रहा। इतनी ज़्यादा लाइट जलने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ज़्यादा भयंकर कोहरा था। पता नहीं, कल का मौसम बड़ा ही साफ था, लेकिन आज भयंकर कोहरा आ गया। फिर मैंने कहा चलो भाई अब आए हैं तो वॉक करके ही जाएंगे, कम से कम 5 किलोमीटर की तो वॉक करेंगे ही करेंगे। तो फिर मैं क्या की ना, चारों तरफ मैं नहीं गई, एक ही रोड पे जहाँ पे बहुत सारी लाइट जल रही थी वहीं पे मैंने वॉक करा। और वॉक करके फिर 1 घंटे में वापस घर आई गई। आज कोई लेडीज भी नहीं आई थी। दूर दूर से सब लोग आती हैं ना, लेकिन आज कोहरा होने की वजह से मुझे लगता है ऐसा कोई आया नहीं। 5 बजे मैं यही सोच रही थी कि अनायास में 5 बजे आई, और अगर मैं 6 साढ़े 6 बजे आती तो ठीक होता। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा मैंने वॉक करी है। 6:15 हो रहे हैं और मैं 5 बजे गई थी। तो 1 घंटे 15 मिनट की हमारी वॉक हुई है। उसके बाद हम घर वापस आ गए। और वैसे तो रोज़ हम 7 बजे साढ़े 6 बजे तक वापस आते थे, लेकिन आज मैं जल्दी चली आई कोहरा होने की वजह से। मैंने कहा अब 1 घंटे वॉक कर लिया, इतनी ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद घर आके फटाफट से मैंने अदरक वाला पानी बनाया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बाहर थी, कोहरा था, गलन था। और उसके बाद मैंने ब्लेजर निकाल दिया। गर्मी पूरी की पूरी गर्मी मतलब थी। ब्लेजर निकाल देने के बाद फिर से मुझे ठंडा लगने लगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा कपड़ा गीला हो गया था पसीने से। और मैं सोच रही थी स्नान कर लूँ फटाफट से, तब जाके मुझे दूसरे कपड़े पहनूँ, तब जाके राहत मिलेगी। इधर पतिदेव जी की आवाज़ आ रही थी कि चाय बना के फिर जाओ। फिर मैंने कहा चाय बनाऊँ, फिर झाड़ू लगाऊँ, फिर मैं जाऊँ। झाड़ू लगा लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से भगोने में चाय चढ़ाई है, अदरक, चीनी, चाय पत्ती। मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी ठंडक लग रही है, चाय पी लूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, तब फिर स्नान कर लूँगी। फिर मैंने कहा चलो स्वेटर पहन लेते हैं। तो फिर मैंने रेड वाला स्वेटर ऊपर से डाल लिया। मैंने कहा थोड़ी तो राहत मिलेगी, लेकिन ठंड आज मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी। ये बथुआ थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने कहा बथुआ का कुछ बना देते हैं। एक बार तो मैं सोच रही थी रायता बना दूँ, या फिर बच्चों से पूछा कचौरी। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी बहुत ज़्यादा ऑयली मत बनाना, पराठा बना दो, पराठा चलेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने बथुए को धुल करके कढ़ाई में चढ़ाया है। दूसरी तरफ हमारी चाय पक रही है। और क्या कहते हैं, बथुए में थोड़ा सा नमक, लहसुन, मिर्ची, अदरक डाल दिया है। बस इसको थोड़ा सा गलाने तक पकाएंगे। चाहे तो आप कुकर में डाल करके सीटी भी लगा सकती हैं। और या फिर ऐसे पहले मैं 2-3 बार कट करके बनाई थी, वो भी बहुत अच्छा था। कट करके बनाते हैं जैसे, वो तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना, जब जो चीज़ बनाने लगो तो बच्चों को होता है यही बना दो मम्मी, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मम्मी वो वाला बना दो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो बनने लग जाता है ना, बच्चे वही कहते हैं। आ जाइए आप लोग भी सुबह सुबह की चाय पी लीजिए। चाय छूटी ना, चाय छूटी ना। और इतनी ज़्यादा ठंडी में तो बिल्कुल भी ना छूटी चाय। यहाँ पे हमारा बथुआ अच्छे से गल चुका है। इसको थोड़ा सा और चला देते हैं, ये गल जाएगा। डंठल है, पीसने से ये खत्म, मतलब पीसने से ये बारीक हो जाएगा, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है।
बथुआ मैंने ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ दिया। उसके बाद मैंने चाय पी है और चाय पीने के बाद फटाफट से हम झाड़ू का काम करेंगे। पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आज इतनी ज़्यादा ठंड है, वैसे मुझे भी ठंड लग रही थी। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद झाड़ू वाड़ू करने के बाद और उस मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं मतलब। और यहाँ पे आजकल मैं गुड़ छोड़ रखी हूँ, वरना मैं गुड़ बहुत ज़्यादा खाती थी। गुड़ में जितनी मुझे पहले पता नहीं होती थी गुड़ में कितनी कैलोरी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4-5 किशमिश लिए हैं और 2 गिलास मैंने पानी पी लिया। आज नाश्ते में मैंने कुछ नहीं लिया, सेब तो था लेकिन मेरा मन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह का टाइम था इसलिए खाने का मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो 2 गिलास पानी पी लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च का तड़का दिया है, मेथी दाना भी मैंने डाला है, कसूरी मेथी भी डाली है। उसके बाद प्याज डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है, हरी मिर्ची डाली है। इन सबको अच्छे से भूनेंगे। सब्जी में मैं बना रहा हूँ कद्दू आलू चने की सब्जी, साथ में क्या कहते हैं बथुए के पराठे। दाल चावल ये सब मैं आज स्किप करूँगी, दाल चावल या फिर खिचड़ी जो कुछ भी बनाना होगा शाम के टाइम बनेगा। अभी सुबह के टाइम सिर्फ ये पराठा और सब्जी सब लोग अपना नाश्ता करेंगे। और जैसे जब छुट्टी वाले दिन होते हैं या फिर बच्चों स्कूल नहीं जाते, सब लोग घर पे रहते हैं, छुट्टी का दिन नहीं होता है, ठंड की वजह से बच्चे कभी कभी स्कूल नहीं जाते हैं या फिर 9th में 10th में पढ़ रहे हैं, तो इन लोगों का अलग ही थोड़ा सा क्लास चल रहा है। अभी क्लास पूरी तरीके से चल भी नहीं रही, तो ये लोग घर पे रहते हैं। तो घर पे रहते हैं, देर से सब उठते हैं, जब देर से उठते हैं तो फिर दोपहर का लंच भी, नाश्ता तो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो एक बार मैंने सोचा चलो बथुआ के पराठे में आलू भर करके बनाते हैं। फिर ये देखा कद्दू पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो कद्दू ही बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, नमक, ये सब डाल करके मैंने ढक दिया। अभी ये पकने देते हैं। और ये बथुआ जो मैंने पका करके रखा था कढ़ाई में, पका करके कहो या फिर कहो उबाल करके रखा था, उसको मैं पीस लेती हूँ। और ये बड़े वाले जार में कुछ भी डाल करके पीस लो ना तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि इसमें गिरने की झंझट नहीं रहती। छोटे वाले जार में ये रहता है कहीं ज़्यादा तो नहीं भर दिया है। हमारी आदत होती है कि एक ही बार में सारा काम हो जाए। यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने लिया है बेसन डालने के बाद थोड़ा सा हींग डाला है, अजवाइन डाला है, साथ ही थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा जीरा, स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मैं कचौड़ी बनाती तो यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डालती, लेकिन आज मैं पराठे बना रही हूँ तो इसमें देसी घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सारे सामान उनकी जगह पे पहुँचा देते हैं और इसको सारे मसाले नमक वगैरह को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब मैं बथुआ उबाल रही थी तभी मैंने नमक डाला है, इसलिए उस टाइम का नमक और यहाँ पे नमक ऐड करते समय आप दोनों याद रखें कितना नमक आपको डालना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। वैसे भी मुझे नमक कम खाने की आदत है ना, तो मुझसे ज़्यादा कभी होता नहीं, सिवाय सब्जी में, दाल में हमेशा ही हमारे नमक कम रहता है, इसीलिए हमारा बीपी भी लो रहता है कि हम बहुत कम नमक खाते हैं। तो बस बथुआ का मिक्सचर मिक्स करके आटे में गूंथ करके रख देना है, ढक देना है, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे फिर आप इनके पराठे बनाएं या फिर आप रोटियां बनाएं। इधर हमारी कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा मैंने गुड़ डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, चाहे इमली मीठी वाली इमली होती है ना उसका पानी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा खट्टा मीठा कद्दू बन करके तैयार हो चुका है। बड़े दिन बाद आज खट्टा मीठा कद्दू बना है। साथ ही धनिया की पत्ती ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी कद्दू बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है, तो इसको मैश करके थोड़ी देर और छोड़ देते हैं, ये इसका पानी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसको उतार करके बाउल में खाली कर लेंगे। उसके बाद बच्चों की फरमाइश आई कि मम्मा मुझे भूख लगी है, अब जल्दी जल्दी पराठे बनाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, सब्जी तैयार है, फटाफट से हम पराठे बेलते हैं। और इसके पराठे ना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे मत बनाओ, पतले पतले बनाओ और दोनों तरफ से खूब अच्छे से। बहुत ज़्यादा तेल हमारे घर में नहीं कोई खाता कि एकदम तेल चूता हुआ रहे पराठे, हल्के हल्के तेल बस ऊपर से लग जाए, ये लगने लगे, सॉफ्ट हो जाए और पराठे जैसे लगने लगे हैं। तो यहाँ पे क्रिस्पी क्रिस्पी कलछी से दबा दबा कर दोनों तरफ से खूब अच्छे से पराठे को सेक दो, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। दोनों तरफ से खूब अच्छे से दबा के सेको। आप पराठे में देसी घी लगा सकती हैं, मक्खन लगा सकती हैं, जो भी आपको पसंद है, सरसों के तेल में भी बना सकती हैं। तो सबको खिलाने उलाने के बाद मैंने एक बनाया है अपने लिए पतला सा, इसमें मैंने तेल नहीं लगाया है, रोटी के जैसा बनाया है, बस एक ही खाएंगे। और साथ में मैंने कद्दू की सब्जी ली है और जो आंवले की चटनी मैंने बनाई थी वो ली है। मूली भी था सलाद में, टमाटर भी था, प्याज भी थी। ये सब तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते फिलहाल, आजकल मूली से भी मन हट चुका है। कोई चीज़ लगातार खाते रहो ना तो उसका मतलब मन एक बार ऊब जाता है उसे, यही चीज़ खाते खाते। तो यहाँ पे मैंने एक ही रोटी खाई है, बहुत ज़्यादा नहीं खाई है, पता नहीं क्यों। आजकल मैं मटर खा ले रही हूँ बीच बीच में ना, उसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। स्वाद इतना अच्छा आ रहा था ना, ये रोटी जैसा बनाया था। मैंने कहा चलो डाइजेशन के लिए अपना फैट कटर ड्रिंक पी लेते हैं, ये हमारा खाने को बहुत अच्छे से पचाता है। पेट में गैस रहे, एसिडिटी रहे, गैस रहे, बदहजमी रहे,
सबको दूर करता है। फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं कैसे पीते हैं। तो यहाँ पे बस फैट कटर ड्रिंक उबाल लिया है, इसमें मैं आधा नींबू कट करके डालूंगी और इसको पीऊँगी। इसको पीते ही आपको जितना पेट दर्द की समस्या, बदहजमी की समस्या, गैस की प्रॉब्लम, सारे के सारे को दूर करेगा और आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, जिससे आपको खाना जो होता है बहुत अच्छे से पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको गैस की कोई समस्या नहीं होगी और आपका फैट भी बर्न होगा। खाना खाने के 40 मिनट बाद आप इसे पी सकते हैं और दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। यानी आप रात के खाना खाने के बाद पी सकते हैं, दोपहर के खाना खाने के बाद पी सकते हैं। जैसे सब लोग ग्रीन टी पीते हैं अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए और फैट को बर्न करने के लिए, वैसे आप फैट कटर ड्रिंक भी ले सकते हैं। तो शाम के टाइम में टहलने बिल्कुल नहीं गई थी, दूध लेके आई हूँ। यहाँ पे निमोना हमारा बन करके तैयार हो चुका है और साथ में चावल भी बन चुका है। निमोना चावल बन चुका है, दूध हम रख देते हैं गर्म होने के लिए और दूध की आज मैं दही बनाऊंगी। हमारे व्यूअर का कमेंट आता है दही जब बनाना तो शेयर करना। क्या करना है, ये गाय का दूध है, इसको खूब अच्छे से खौलाना है। यानी जैसे 2-3 उबाल आ जाता है तो हम गैस को बंद कर देते हैं, दूध रख देते हैं, लेकिन इसको खौलाना है। आपको उबाल आने के बाद भी कम से कम आप 10 मिनट इसे खूब अच्छे से उबालें। जब खूब अच्छे से उबालेंगे दूध गाढ़ा हो जाएगा, तभी आपकी दही खूब अच्छे से जमेगी। दूध को ठंडा कर लीजिए, उंगली डाल करके चेक कर लीजिए दूध दही जमाने लायक है कि नहीं। बहुत ज़्यादा गरम दूध रहेगा तो भी नहीं जमेगी, बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो भी नहीं जमेगी। तो उंगली डाल के आप दूध को चेक कर लें, उंगली सहने लायक हो तो दूध की दही जमाएं। तो यहाँ पे दूध डाल करके भगोने में और मैंने रख दिया है। और हाँ, भगोने में दही लगी थी, मतलब जिसमें मैंने जग में दही जमाया था उसमें दही लगी थी। तो रात के डिनर में है निमोना चावल, थोड़ा सा कद्दू की सब्जी और थोड़ा सा चटनी जो मैंने बनाई थी और मूली। ये हमारे रात का डिनर। दोपहर में मैंने एक रोटी खाई थी, आप लोगों ने देखा था। उसके बाद बिटिया ने चाय बना करके थोड़ी सी दी, मैंने सिर्फ चाय ही पी थी। चाय के साथ आज मुरमुरे उरमुरे मैंने कुछ नहीं लिया, पूरा दिन मैंने पानी पिया, फैट कटर ड्रिंक पी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आज हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है डाइजेशन का। मटर बीच बीच में खा रही हूँ जिसकी वजह से। और रात के में मैंने 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी, फिर भी मैंने 1.5 कटोरी क्या कहते हैं निमोना खा लिया। मुझे निमोना बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना खाने के बाद किचन की साफ़ सफाई करने के बाद, खाना खाने के लगभग आपको 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। सारे काम करते करते किचन साफ़ सफाई, बर्तन साफ करते 1 घंटे हो ही जाते हैं खाना खाए हुए। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 8, सिर्फ और सिर्फ 8 बज चुके हैं। खाना आज मैंने कितने बजे खाया था, 6:30 बजे खाया था। और दूध गर्म किया, दही जमाया, बर्तन धुला और गैस साफ किया। सब लोग रात का डिनर कर चुके हैं। अभी 8 बजे हैं, सोना मुझे 10 बजे है। तो यानी मैंने डिनर कर लिया है आज लगभग 2.5 घंटा पहले। और 1 कटोरी क्या 1.5 कटोरी मैंने निमोना खाया। 1 कटोरी तो मैंने लिया था, लेकिन बाद में मेरा मन और खाने को कहने लगा। मटर, निमोना, घुघरी का पूछो मत। तो मैंने 1 कटोरी चावल, 1.5 कटोरी निमोना, साथ में मूली, चटनी और थोड़ा सा कद्दू की सब्जी रात के डिनर में खाया। थोड़ा सा ज्यादा ही खाया है, मतलब चावल नहीं, बाकी सब कुछ ज्यादा था। और अभी पानी पिया मैंने। हो सकता है मैं एक आध गिलास पानी और पीऊं सोते सोते। रात में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, वरना नींद में दिक्कत होती है, डिस्टरबेंस होती है ना, नींद आ जाती है तो फिर उठने का मन नहीं होता। मुझे लगता है अब मेरी हड्डियां दिखने लग गई हैं। देखिए आज मैं देख रही थी ना, ये हड्डियां मेरी कभी दिखती नहीं थी, लेकिन अब मेरी हड्डी दिखने लग गई है। यानी कि मतलब जो फैट थे वो लगभग गायब हो चुके हैं। अब हड्डी बची है, जिसे गलाने की कोई जरूरत नहीं है। और सच पूछो ना तो ये अब हमारी आदत हो चुकी है। जैसे थोड़ा खाते खाते थोड़ा खाने की आदत हो चुकी है। थोड़ा खाने में ही पेट भर जाता है। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है हमारा स्वस्थ रहना। हम स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर एक दिन हमारी तबीयत खराब हो जाती है या हमारे शरीर में कोई दिक्कत तकलीफ हो जाती है ना, तो सारे सुख बेकार लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये सुख, ये पैसे किसी काम के नहीं है। तो ये जरूरी है कि आपका शरीर सबसे पहले निरोगी रहे, आप स्वस्थ रहें, बाकी सब पीछे रहे। तो अपना ध्यान रखें, सबसे ज्यादा वाला अपना ध्यान रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।